चलिए हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो अभी तक हमने जितना भी डायग्राम या न्यूमेरिकल अभी हमने जितना भी कराया है, सारे में हम क्या करते थे, राइट पार्ट से जो है कंसीडर करते थे, ठीक है, राइट पार्ट से। लेकिन अब ऐसे डायग्राम अगर आते हैं तो इसमें हमें लेफ्ट पार्ट से कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एक सेक्शन कंसीडर किए और इसे हमने यक्स माना और यहां से यहां तक की दूरी को हमने यक्स मान लिया, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि एक नया डायग्राम ड्रा करना, जो भी हमारा, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 हो गया। अब इसके बाद हम डायग्राम ड्रा करेंगे, ये हमारा डायग्राम बनेगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एक्स, एक्स हो जाएगा, यहाँ पे हमारा यूडीएल लोडिंग हो जाएगी और यहाँ पे हमारा पॉइंट लोड लगेगा। ये लोडिंग कितना है, 20 है, और ये लोडिंग कितना है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। ये है, यहाँ पे हमारा पॉइंट ए है, तो हम ऐसे कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले शियर फोर्स कंसीडर करेंगे, शियर फोर्स का इक्वेशन बनाएंगे। तो शियर फोर्स एस एफ एक्स एक्स यानी x1 तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा देखिए, हमने क्या बताया था साइन कन्वेंशन में, पहली बार बताया था पहली क्लास में, कि अगर इधर से अपवर्ड रहेगा, लेफ्ट पार्ट से अगर अपवर्ड रहेगा तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और डाउन राइट पार्ट से डाउनवर्ड रहता है तो पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे हमारा ये डाउनवर्ड है, लेफ्ट पार्ट में डाउनवर्ड फोर्स है, तो ये हम क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव, साइन हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, फोर्स कितना है 20, क्लियर। अब इसके बाद ये यूडीएल को कंसीडर करेंगे, तो यूडीएल को जब कंसीडर करेंगे तो यूडीएल भी हमारा डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -20, और यूडीएल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 20 इंटू एक्स आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या है, यक्स है, तो इसे हम यक्स कर लेंगे, ठीक है। अब इनका डिस्टेंस हम देखेंगे, तो इनका जो डिस्टेंस होगा हमारा यहाँ पे यक्स इक्वल टू 0 टू कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक की जो दूरी दिया हुआ है 1, तो 1 हो जाएगा, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें x इक्वल टू 0 पे फाइंड करना है, किस पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के लिए, क्या हो जाएगा, एस एफ ए हो जाएगा, एस एफ ए पॉइंट के लिए हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 होगा, तो 0 का किसी भी नंबर या डिजिट में मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आती है, 0 आएगी, तो ये हमारा क्या हो गया, 0, तो यहाँ पे बचा कितना, -20, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बी पॉइंट पे फाइंड करेंगे, तो बी पॉइंट पे फाइंड करने के लिए एस एफ बी इक्वल टू अब क्या करेंगे, यक्स की वैल्यू हम कितना रखेंगे, यक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है, यानी 0 से हम अब 1 पे आ गए, तो 0 से 1 पे आ गए तो यक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये -20 है और 21 या 20 हो जाएगा, ये भी -20 है, तो ये कितना आ जाएगा, -40 आ जाएगा, क्लियर, ये बात समझ में आई, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मोमेंट फाइंड करेंगे, mx1x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया था, ये हमारा डाउनवर्ड ही आ रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड यानी हमारा जो कॉन्वेक्स टाइप बनेगा, ठीक है, डाउनवर्ड कॉन्वेक्स टाइप बनेगा, कॉन्वेक्स टाइप जब बन रहा है तो हमारे साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव होगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 20, ठीक है, 20 क्या निकालना है, मोमेंट, मोमेंट क्या होता है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना है, यक्स है। फिर इसके बाद पॉइंट लोड को आएंगे, तो सबसे पहले पॉइंट लोड भी हमें यूडीएल भी हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होगा, तो 20 इंटू एक्स, ये हमारा हो गया क्या, पॉइंट लोड में कन्वर्ट, ठीक है। अब पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, ये यूडीएल लोडिंग लगेगा कहाँ, यक्स यानी मिडिल पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे, यानी हमारा क्या हो जाएगा, xy2 हो जाएगा, इसका भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
x इक्वल टू 0 टू 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर हम ए पॉइंट फाइंड करेंगे, एम ए फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू कितना रखेंगे, 0, x की वैल्यू कितना रखेंगे, 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। फिर इसके बाद हम अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि बी पॉइंट फाइंड करते हैं, तो बी पॉइंट फाइंड करेंगे, तो एम बी इक्वल टू बी 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 पर x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगा, तो 1 रखते हैं, तो 20 1 या 20 हो जाएगा, और ये कट जाएंगे तो हो जाएंगे 10, और 10 1 या 10 हो जाएंगे, यानी -30 आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, हमें ताकि जगह मिल जाएगा, क्योंकि शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो भी होते हैं ना, इनके न्यूमेरिकल काफी लेंदी भी होते हैं, तो इस बात का भी विशेष ध्यान दिया करिएगा आप लोग। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब सेकेंड सेक्शन कंसीडर करते हैं, यानी स्टेप 2। स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2 चलेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां से कोई सेक्शन कंसीडर करेंगे, ये हमारा सेक्शन हो जाएगा एक्स एक्स, और अब यहां से हमारा डिस्टेंस क्या आ जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेंगे, अब ये टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। चलिए यहाँ पे फिगर थोड़ा सा ज्यादा उसमें फंस गया है, तो अब इसको निकाल करके बाहर बनाते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, तो जब इसका फिगर बनाएंगे, नया फिगर, तो ये इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा x, ये भी हमारा हो जाएगा x। यहाँ पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, कितना है, 20 का, और पूरे पे यूडीएल लगा हुआ है। फिर इसके बाद एक 40 किलोमीटर का लोड यहाँ पे लगा हुआ है। ये हो गया, और ये हमारा हो जाएगा 20 किलो न्यूटन पर मीटर। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, 1 है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये हो जाएगा x माइनस 1। क्लियर, ये चीज समझ में आ गया। देखिए, मेन चीजों को सही से कंसीडर करना सीखिए। ठीक है, अगर आप कंसीडर करना सही से सीख लेंगे, तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब क्या करेंगे, शियर फोर्स फाइंड करेंगे, ऐसे x2 इक्वल टू हमारा आ जाएगा क्या, अब देखिए दोनों डाउनवर्ड आ रहा है, नेगेटिव होगा, -20 -40 -20 इंटू एक्स। इसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू 1 2 1 2 3 हो जाएगा, कितना, 1 2 3 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर प्लस 2 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस हमारा 3 मीटर है, और हमें चलना कहाँ से, 1 मीटर से चलना है, और यहाँ तक आखिरी तक आना है। जब 1 मीटर से चलेंगे, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो एस एफ ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो जाएगा, तो एस एफ बी इक्वल टू निकालेंगे, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू कितना रखेंगे, पहले 1 रखेंगे, x की वैल्यू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यानी हमारा ये -1 रखेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, -20 -40, यानी कितना आ जाएगा, -80 आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद एस एफ सी फाइंड करेंगे, एस एफ सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी x की वैल्यू अब कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, x की वैल्यू अगर आप 3 रखेंगे, तो 23 जा कितना हो जाएगा, 60, अब +40 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120, तो यानी इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, -120 आ जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मोमेंट फाइंड करते हैं, तो मोमेंट फाइंड करेंगे, तो m x2 इक्वल टू
क्या हो जाएगा, -20 × x -40 × x, 40 × x-1, ठीक है। फिर माइनस क्या हो जाएगा, 20 × x 20 × x × x/2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ये तो हमारा 20 × x क्या है, पॉइंट क्लोज में कन्वर्ट किए हैं यूडीएल को। फिर इसके बाद x/2 क्या है, यानी ये यूडीएल कहाँ लगेगा, मिड पॉइंट पे लगेगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। इसका भी डिस्टेंस हमारा क्या होगा, x = 1 2 2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अब, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 रखेंगे, 1 - 1 = क्या हो जाएगा, 0। 1 - 1 = क्या हो जाएगा, 0। यानी ये पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ से निकालते हैं, -20 × 1 = -20 हो गया। और यहाँ पे -2 से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 10 10, यानी 20 - 10 = क्या आ जाएगा, -30 आ जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद एम सी निकालेंगे, सी पॉइंट पे मोमेंट निकालेंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ पे हमारा x = कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x = 2 नहीं, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 रखते हैं, तो -20 × 3 यानी 60 हो गया। और 3 - 1 = 2 आ गया, तो 40 × 2 = 80 हो गया। यानी 60 + 80 कितना हो जाएंगे, 140। अब इसके बाद ये हमारा कट के 10 आ जाएगा। और 3 3 जा 9, 10 3 जा 10 3 जा 10 9 जा 90, 90 हो गए। और ये कितना आया था, 90 + 80 170, 170 + 60 कितना आ गया, 230। कितना आ गया, -230 आ गया। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चलते हैं बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करते हैं। चलिए कर लेते हैं। तो अब देखिए, एक लाइन हमने ड्रा किया, ठीक है, लाइन ड्रा किया। यहाँ पे हमने पॉइंट क्या माना, बी पॉइंट माना। यहाँ पे हमने हमारा ए पॉइंट है, यहाँ पे हमारा सी पॉइंट है। क्लियर। अब इसके बाद ए पॉइंट पे हम बेंडिंग मोमेंट, ए पॉइंट पे शियर फोर्स देखते हैं कितना है, -20। ए पॉइंट पे माइनस है तो हम नीचे ले लेते हैं, -20 हो गया। इसको और छोटा कर लेते हैं। फिर इसके बाद बी पॉइंट पे कितना है, 40 है, जस्ट डबल ले लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बी पॉइंट पे हमारा कितना है शियर फोर्स, बी पॉइंट पे कितना है, 80 है। यानी एक हम थोड़ा सा यहीं लगा दे, ये लगा दे ऐसे, ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद सी पॉइंट पे कितना है, सी पॉइंट पे हमारा ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करें, इसको मीट करा देते हैं। जब मीट कराएंगे तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा, और ये हमारा ऐसे आ जाएगा। ये हमारा हो गया शियर फोर्स डायग्राम। और ये हम नेगेटिव लिख सकते हैं, इसको हैचिंग कर ले, ठीक है। तो ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम आ गया, ठीक है। ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम हो गया। अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा 20 है, ये हमारा 40 है, ये हमारा 80 है, और ये हम लिख सकते हैं 120। क्लियर, ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम ड्रा हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं। तो चलिए, वहां पे जगह नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं। ये हमारा ये हो गया, यहाँ पे हमारा बी पॉइंट हो गया, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा सी पॉइंट हो गया। अब चलिए करते हैं। तो देखें, ए पॉइंट पे कितना है, 0 छोड़ देते हैं। बी पॉइंट पे कितना है, 30, -30 ले लेते हैं, ठीक है, -30, ठीक है, इतना ही ले लीजिए। फिर इसके बाद बी पॉइंट पे कितना है, 30 है, ये भी सेम है, सही है, रहने दीजिए। और सी पॉइंट पे कितना है, 230 है, यानी मैक्सिमम लेके जाएगा। चलिए मैक्सिमम ले लीजिए, ठीक। अब इसको मीट कराइए। जब मीट कराएंगे तो ये पैराबोलिकली मीट होंगे, ठीक है। यहाँ से ये ऐसे आएंगे, तो ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ठीक है। ये भी हमारा क्या साइन हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हैचिंग कर लेते हैं। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया।
ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे लिख लें एस एफ डी, एस एफ डी, और यहाँ पे हम लिख लें बी एन डी, और यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख लीजिए 230, यहाँ पे लिख लीजिए 30, यहाँ पे 0 है ही तो काम खत्म, बाकी आपका फिगर ड्रा हो गया। कोई दिक्कत? अगर शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, केवल एक कमेंट करिए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। मैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी सब्जेक्ट में जाइए, अगर वहां पे अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं आपको बहुत जल्दी सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। और दूसरी बात, कुछ लोगों के हमारे पास रिप्लाई भी आ रहे हैं कि सर ये सब्जेक्ट स्टार्ट करिए, ये सब्जेक्ट, हमारे पास थोड़ा सा समय की कमी है। ठीक है, समय जैसे ही मिलता है मैं आप लोगों को और भी सारे सब्जेक्ट लेके आऊंगा। अभी तो हमारा विचार बन रहा है इस समय कि सर्वेइंग लेके आए, तो अभी सर्वेइंग में हमें थोड़ा सा समय लगेगा, और सर्वेइंग के बाद हम कहीं हो सकता है तब सोम लेके आए, फिर इसके बाद हो सकता है एफएम भी लेके आए, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन भी लेके आए, एसएसएम। तो हम अभी सारे सब्जेक्ट लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमारे पास अभी थोड़ा सा समय का अभाव है, और समय को हम देखते ही काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलना है, तो जब तक अभी नहीं हो पा रहा तब तक तो आप लोग ऐसे ही मैनेज करिए। बाकी और लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ कि अभी मैं आपकी बातों को रख नहीं पा रहा हूँ। अगर जिस दिन रखा उस दिन आपको सबसे पहले मैं सूचित करूंगा कि मैं इस फील्ड में आ गया हूँ। ठीक है, हालांकि अब इस यहाँ पे हम ऑनलाइन मोड में निकले हैं तो ऑनलाइन मोड में ही रहेंगे, बट थोड़ा सा वेट करिए, सफिशियंट और सही चीज आपको यहाँ पे मिलेगी।